आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक गुड न्यूज़ है कि अब जो पेपर आ रहा है उसके अंदर मैथ्स अच्छी आ रही है। अच्छी का मतलब होता है कि जैसी आनी चाहिए वैसी आ रही है। घटिया नहीं आ रही, आसान नहीं आ रही, बहुत ज्यादा इजी नहीं आ रही, डुएबल आ रही है। मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक आ रही है। कुछ क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। इज्जत रखो, जो पेपर आप देने जा रहे हो उसका लेवल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल जॉब थोड़ी ले रहे हो, ठीक ठाक जॉब ले रहे हो, तो अब ठीक आ रहा है। दूसरी बात कि टाइम एंड वर्क इनका फेवरेट हो गया अचानक से। तो टाइम एंड वर्क तो आसान सबको ही लगता है, आसान की वजह से सब लोग सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो कुछ शिफ्ट में बच्चों को मुश्किल लग रहा है, आज की थर्ड शिफ्ट में जैसा बोला जा रहा है कि वो क्वेश्चन आया है और वो हुआ नहीं बच्चों से, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं समझ पाए। जिसने लैंग्वेज वहां पे समझ ली उसका हो गया। सवाल समझो, एग्जैक्टली नहीं लिखा लेकिन समझा दूंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली किस हिसाब से पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लो कि इसी टाइप से पूछा जा रहा है कि भाई ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, यानी ए बी और लिखा है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है कि भाई ए बी 24 दिन में काम कर सकता है और बी भी 24 दिन में काम कर सकता है। यानी अगर वर्क 24 ले लिया आपने तो इसकी भी एफिशिएंसी एक है और इसकी भी एफिशिएंसी एक है। ये सिर्फ पहली लाइन का मतलब है। ओके, इन्होंने दोनों ने काम स्टार्ट किया एक साथ। ए क्या करता है, 3 दिन काम करता है, फिर ब्रेक ले लेता है 1 दिन का। बी 4 दिन काम करता है, फिर ब्रेक ले लेता है 1 दिन का। यानी आपने बोला जो पहला दिन है ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके लिख रहा हूं। पहले दिन ए भी आया, मतलब अगर वर्क की बात करें, वर्क डन, तो ए ने भी कर दिया काम, बी ने भी कर दिया, एक और एक, फिर एक और एक, एक और एक, 3 दिन तक कोई ब्रेक नहीं था। चौथे दिन ए ने ब्रेक ले लिया, यहां पे आ गया ब्रेक, लेकिन ये कर रहा है। 5वें दिन इसने ब्रेक ले लिया, ये कर रहा है, तो ये 5 दिन हो गए। यानी अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, इन दोनों को मिला के 2 यूनिट काम हुआ पहले दिन, फिर 2 यूनिट काम हुआ, फिर 2 यूनिट काम हुआ, फिर एक और एक, 2 तो 4 तो 6 और 8, यानी 5 डेज में 8 यूनिट काम हो गया। और आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। 24 यूनिट काम होना चाहिए, तो 24 यूनिट 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भैया। अब ये घर पे बैठ के लैंग्वेज हो सकता है बच्चों को आसान लग रही हो, और जो ये इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं को आसान लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था थोड़ा सा। एफिशिएंसी सेम है, फलाना ढिकाना ऐसे करके, तो उस टाइम पे लैंग्वेज उनको थोड़ी अजीब लग रही थी। ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं, ए भी 30 दिन में, बी भी, मतलब दोनों मिलकर, मतलब ये भी या फिर ये। तो आपने बोल दिया वर्क 30, इसकी भी एफिशिएंसी एक, इसकी भी एफिशिएंसी एक। ए 4 दिन काम करता है फिर ब्रेक ले लेता है, बी 5 दिन काम करता है फिर ब्रेक ले लेता है, यानी 4 दिन तक तो 2-2 यूनिट काम होता चला जाएगा, 2-2 यूनिट। अब 4 दिन तक किसी ने ब्रेक नहीं लिया, लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया, 5वां दिन आया, इसने ब्रेक ले ली, तो सिर्फ ए ने ब्रेक ले ली तो 1 यूनिट काम हुआ। ठीक है, फिर 6ठे दिन फिर बी ने ब्रेक ले ली तो 1 यूनिट काम हुआ, यानी 6 डेज में अब जो हमारा काम है वो 2 2 4 2 6 2 8 10 यूनिट्स। हमारे पास टोटल काम कितना है 30, 3 से मल्टीप्लाई करो 30, 18 दिन, यानी 18 दिन में 30 यूनिट काम हो जाएगा। आंसर 18 है। लगे हाथ, मैंने सोचा कि अब इतनी छोटी तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो एक और टाइप होता है जो आधे लोग, आधे नहीं, कम से कम 80% लोगों को आता है, लेकिन 20% लोगों को नहीं आता। वो एक टाइप है जिसे बोलते हैं बिफोर केस। समझाता हूं, एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भाई ए बी सी, ए 18 दिन में काम कर सकता है, बी 36 दिन में और सी 54 दिन में। यानी एक 18 दिन में कर सकता है, एक 36 डेज में और एक 54 डेज में। यानी अगर टोटल आपने 108 यूनिट वर्क मान लिया तो ये 6 यूनिट एफिशिएंसी है
इसकी 3 एफिशिएंसी और इसकी 2 एफिशिएंसी है कि भाई ए, बी और सी, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 2, और ये टोटल वर्क है। इतना सबको मालूम होता है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन का लैंग्वेज बच्चों को थोड़ा दिक्कत कर देता है। क्या है कि भाई इन्होंने काम स्टार्ट में स्टार्ट किया, बी और सी ने 5 दिन और 10 दिन पहले, कीवर्ड इज पहले। आपको मालूम है कि अगर 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम खत्म कब होगा, या तो आपके पास एक्स यूज करके कर सकते हो, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हम सूडो वर्क का इस्तेमाल करेंगे। सूडो वर्क, सूडो वर्क का मतलब होता है फॉल्स वर्क, जो काम एक्चुअल में है ही नहीं। हमें क्या करना होता है, जब भी बिफोर केस आता है तो ऐड कर दो भाई, जाने मत दो, जाने वाले को जाने मत दो। कि अगर 108 यूनिट वर्क था, पी 5 दिन पहले जा रहा है तो जाने मत दो, आप बोलो रुक रुक, तो जब वो रुकेगा तो काम करेगा, तो 5 दिन तक बी काम करेगा और 10 दिन तक सी काम करेगा। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 15 और 30 35, यानी 143 यूनिट वर्क हो गया। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, वर्क तो 108 था, वर्क कैसे बढ़ गया? इसीलिए सूडो वर्क है, यानी फॉल्स वर्क वाला केस है कि भाई हम रोक रहे हैं तो वो काम करेगा, रोक रहे हैं तो काम करेगा। जब भी बिफोर वाला केस हो तो आप ऐड कर देना। अब कोई भी पिक्चर में ए बी सी तीनों बैठे हुए, जाने ही नहीं दिया किसी को, आपने जाने ही नहीं दिया। अब इसने बोला कितने दिन में काम होगा, तो आपने बोला अब जो वर्क है हमारा, ये जो वर्क है मेरा 143, तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 + 3 + 2 11, जैसे ही काटोगे 13 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और करवा देते हैं ऐसा, 36 54 108, यानी ए 36 दिन में, ये 54 108, इसको 108 मान लो, 3 2 1, यानी ए की एफिशिएंसी 3 की है, बी की एफिशिएंसी 2 की है, सी की एफिशिएंसी 1 की है। इन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया, बट 9 दिन आफ्टर, कीवर्ड है आफ्टर, जाने दो निकल। अगर आफ्टर का वर्ड यूज करेगा तो निकल जा, कोई बात नहीं जा, बिफोर यूज करेगा तो नहीं जाने देंगे। तो 9 दिन आफ्टर ए ने क्विट कर दिया, यानी आपने बोला जो वर्क था 108, 9 दिन का काम माइनस कर दो ए का, माइनस, कोई बात नहीं। पी ने भी काम करना बंद कर दिया, बट 3 डेज बिफोर आपका फेवरेट कलर और फेवरेट बॉक्स बिफोर, अब मत जाने दो, यानी जो नहीं जा रहा, यानी अगर बी को रोकेंगे 3 दिन तो 3 दूनी 6 काम करेगा, यानी आपने बोल दिया 27, और यहां पर कितना आ गया 21, यानी 108 में से 21 गए, यानी 87, यानी अब जो वर्क है वो 87 है। और अब पिक्चर में ए बी सी की जगह सिर्फ बी सी है, क्योंकि ए आफ्टर का यूज करके गया था तो वो चला गया, निकल जाने दो, लेकिन बी सी अभी भी है, यानी ये जो 87 यूनिट काम है बी और सी मिलके करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी टोटल 3 है, तो 29 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी ने कितने दिन काम किया, शुरू से लेके 29 दिन पूरा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ये टाइप था। और कुछ क्वेश्चन और भी बता रहे हैं बच्चे, अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा। कमेंट्स में बता दो, अगर आप बोलेंगे तारीफें मिलेंगी और बढ़िया तरीके से कमेंट्स सेक्शन भर जाएगा तो करा देंगे। ज्योमेट्री वगैरह के बता रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।